बच्चों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलजीत कुमार टीचर यूपीएस मनछत्तर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कश्मीर के दिलकश बाग। कश्मीर के दिलकश बाग, ये क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू चैप्टर नंबर ये 18 है जो हमारे पास कश्मीर के दिलकश बाग। इसके आज हम कुछ सवाल करेंगे। पहले सवाल नंबर 1 क्या हमारे पास, कश्मीर के मुगल बागात की दिलकश का राज क्या है। कश्मीर के मुगल बागात की दिलकश का राज क्या है। देखो, कश्मीर के मुगल बागात की दिलकश का राज कश्मीर के कुदरती मनाजर, यहाँ की आबो हवा और मुगलों का ज़ौक़ जमाल है। क्योंकि मुगलों ने ही यहाँ के बागात को दिलकश बनाने के लिए और ज़्यादा खूबसूरती से सजाया। क्योंकि जो है मुगलों ने यहाँ के बागात को दिलकश बनाने के लिए ज़्यादा खूबसूरती से सजाया है। ठीक है, तो अब हमारे पास सवाल नंबर 2 क्या है, कश्मीर के किसी एक बाग का तज़किरा अपने लफ्ज़ों में कीजिए। क्या बोलते हैं, कश्मीर के कोई एक बाग जो है इसके बारे में हमने तज़किरा करना। ठीक है, लिखना। शालीमार बाग इन बागात में सबसे पुराना है, जिसकी बुनियाद मुग़ल बादशाह जहांगीर ने 1619 ईस्वी में डाली। ठीक है, कब डाली थी इसकी, 1619 ईस्वी में। इसके 11 बरस बाद शाहजहां के दौर में बाग की वसअत दी गई और इसकी ज़ीनत को बढ़ाया गया। ठीक है, शालीमार बाग श्रीनगर से 10 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक़ की जानब पहाड़ों के दामन में वाक़ा है। ये थी हमारे पास शालीमार बाग के बारे में सवाल नंबर 2 था। अब हमारे पास सवाल नंबर 3 क्या है, कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, जो हम कश्मीरी हैं, कश्मीर में रहते हैं। ठीक है, हमें कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए बागों को साफ़ रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। बागों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और दरख्त लगाने चाहिए। लोगों को बागों में कूड़ा करकट फेंकने से रोकना चाहिए। हमें सड़कों, बागों और दूसरी जगहों पर डस्टबिन लगवाने चाहिए। ठीक है, और कूड़ा करकट जो है वो बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो अब हमारे पास सवाल नंबर कुछ 4 है इस तरह से, मकतूब नगार ने बागात की तस्वीर खींचने में किस तरह की मजूरी जाहिर की है। ठीक है, देखो, मकतूब नगार कहते हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं इन बागात की सही तस्वीर कशी कर सकूं। क्या बोलते हैं मकतूब नगार जो बोलते हैं, ये लिखने वाले, कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जिससे मैं इसकी तारीफ़ करूं, मतलब इतना खूबसूरत कि मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर सकता हूं। इनके हुस्न को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मतलब इन बागात के हुस्न या खूबसूरती को बयान करने के लिए मेरे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं कि मैं उनको बयान कर सकूं। इतनी खूबसूरत है कि मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं उसकी जो है हुस्न को बयान कर सकूं, वो अल्फाज ही नहीं मेरे पास। तो ये थे कुछ हमारे पास सवाल कश्मीर के दिलकश बागात, जो 4 सवाल हैं इसमें। तो नीचे है इसका दर्ज झेल मुहावरात के मानी मालूम कीजिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये कुछ नीचे दिए हैं मुहावरात, इनके जो हमने मानी लिखने हैं और इनके जुमले भी बनाने हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, पहला है हमारे पास,
दोबला होना, मालामाल होना, बयान से बाहर होना, बाग बाग होना, तानता बांध जाना, अपनी मिसाल आप होना। ये हैं कुछ हमारे पास 5-6 हैं, इसका हमने लिया है, देखो इधर बनाया है। दोबला होना क्या होता है? दुगना होना। क्या होता है? दोबला होना, दुगना होना, मतलब डबल होना उसका। पीएचडी करने के साथ ही सरकारी मुलाजमत मिलने पर असलम की खुशियाँ दोबला हो गई, मतलब 2 काम हो गए, डबल हो गए। उसके पीएचडी भी की उसने और सरकारी नौकरी भी मिल गई, तो उसकी खुशियाँ दोबला हो गई, मतलब डबल हो गई, दुगनी हो गई। माला माल होना, माला माल होना क्या होता है? दौलतमंद होना। क्या होता है? माला माल होना, हाँ जी, वो माला माल हो गया, किससे? दौलत से। वो माला माल होना होता है दौलतमंद होना। अकरम की लॉटरी निकल आई, अकरम की लॉटरी निकल आई और वो माला माल हो गया। ठीक है। तो बयान से बाहर होना, बयान से बाहर होना क्या होता है? नाकाबिल बयान होना, नाकाबिल बयान होना। देखो, चांदनी रात में बर्फीले पहाड़ का मंजर बयान से बाहर है, जिसका बयान ही नहीं कर सकते। ठीक है। बाग बाग होना, बाग बाग होना क्या होता है? बहुत खुश होना, खुश होना। बाग बाग होना क्या होता है? खुश होना। इम्तिहान में बेटी की कामयाबी की खबर सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, खुश होना। ताना बांध जाना, ताना बांध जाना क्या होता है? बहुत भीड़ होना। ताना बांध जाना क्या होता है? बहुत भीड़ होना। जुमा, जुमा शायद इस तरह लिखते हैं, जुमा के रोज़ मस्जिद के बाहर लोगों का ताना बांध गया। ठीक है, होता है ना जुमा के दिन मस्जिद में लोग, तो ताना बांध होता है बहुत भीड़ होना। ठीक है, बहुत भीड़ होना। अपनी मिसाल आप होना, अपनी मिसाल आप होना क्या होता है? खूबसूरत होना। अपनी मिसाल आप होना क्या होता है? खूबसूरत होना। कश्मीर के बाग अपनी मिसाल आप हैं, कश्मीर के बाग अपनी मिसाल आप हैं, वो अपनी मिसाल आप ही हैं, इतने खूबसूरत हैं, मतलब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। ये थे कुछ मुहावरात, और अब हम पढ़ेंगे कुछ खाली जगहें। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। हाँ, तो अल्फाज से पुर कीजिए। हमारे पास पहला है ताज महल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, इसी देश देश जमाल के देश देश के मंजर हैं, इसी देश देश के मंजर हैं। देश देश क्या होता है? इधर क्या लिखेंगे? सीकरी, इसी ज़ोक जमाल, क्या आएगा? ज़ोक जमाल, ज़ोके जमाल, ज़ोके जमाल के मंजर हैं। ठीक है, अब देखो, ये हमारे पास दूसरा पार्ट। इन बागों से झील डल की और झील डल से इनकी खूबसूरती देश देश हो गई है, देश देश हो गई है। क्या हो गई? अभी पढ़ा हमने, दोबला, दुगनी, मतलब दोबला, दुबाला, सॉरी, दुबाला हो गई है। क्या हो गई है? दुबाला, दुगनी हो गई, मतलब दुबाला हो गई है। ठीक है, दुबाला हो गई है। अब तीसरा पार्ट के नदी के नदी के दोनों तरफ डैश डैश सब्जा है, नदी के दोनों तरफ मखमले सब्जा है। मखमले सब्जा हैं, हाँ, तो क्या है? मखमले सब्जा है। चश्मा शाही के पास ही देश देश का बनाया हुआ परी महल है, देश देश का बनाया हुआ, चश्मा शाही के पास ही दारा शिकवा, क्या है? दारा शिकवा का बनाया हुआ एक महल है। ठीक है, तो पांचवा क्या है? दुनिया के कोने कोने से यहाँ सियाह आते हैं और कुदरती हुस्न और देश देश दोनों की दाद देते हैं। देखो, कुदरती हुस्न और
انسان کے قدری حسن اور انسان کے ذوق جمال دونوں کی داد دیتے ہیں. قدرتی حسن اور ذوق جمال دونوں کی داد دیتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا یہ جو سبق ہے آج کا ختم ہوتا ہے. تو اب ملیں گے دوسرے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے دیتے اجازت.